है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग्स। तो गाइस आज की जो वीडियो रहने वाली है थोड़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि गाइस 90% लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते जो जिस टॉपिक पे वीडियो रहने वाली है, लेकिन आप काफ़ी लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा। तो गाइस आज की जो वीडियो रहने वाली है जो कार के टायर्स होते हैं उनके एयर प्रेशर के बारे में रहने वाली है, जो कि 90% लोग ये गलती करते हैं। उनको पता नहीं होता कि प्रॉपर टायर एयर प्रेशर कितना होता है और कितना रखना चाहिए, किस किस टाइम में क्या होता है क्या नहीं, और टायर एयर प्रेशर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कार की राइडिंग में किस किस कंडीशन में वो ज़्यादा वेरी करता है। तो गाइस इसी टॉपिक पे आज की वीडियो रहने वाली है। तो गाइस काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनको टायर एयर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। वो सीधे जाते हैं पेट्रोल पंप पे जाते हैं और कहीं भी जाते हैं, पंचर वाली दुकान पे शॉप पे जाते हैं, वो उससे कहते हैं भाई टायर में एयर थोड़ा कम है, फिल कर देना। वो कर देता है अपने अकॉर्डिंग। उनके पास जो मेज़रमेंट करने का वो इंस्ट्रूमेंट होता है वो डिजिटली नहीं होता, वो वैसे होता है जो डिजिट में नहीं दिखाता, सिर्फ वो सुई वाला होता है जो कि फ्लक्चुएट करता रहता है। वो प्रॉपर कभी भर देता है कभी नहीं भरता टायर्स में, और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और कहीं से भी पेट्रोल पंप से या फिर कहीं पंचर वाली दुकान से अपनी जो जिस टायर में एयर प्रेशर कम लगता है वो फिल करवा लेते हैं। जबकि उनको नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता कि प्रॉपर एयर टायर प्रेशर होना कितना इम्पोर्टेंट है कार की राइडिंग के लिए, सस्पेंशन के लिए। और जो लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे या फिर कार्स पे ध्यान देते हैं, कार की हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं, तो वो ये गलती नहीं करते। लेकिन जो 90% लोग होते हैं उनको सिर्फ ड्राइविंग से मतलब होता है, कार के टायर से इनसे कोई मतलब नहीं होता कि हाँ टायर अपन इस तरीके से ड्राइविंग करेंगे तो टायर की लाइफ ज़्यादा इंक्रीज़ होगी कम होगी, या उनको इनसे चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, टेंशन नहीं होती। तो ये लोग इन सब चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते और वो 90% लोगों में से होता है। लेकिन गाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये जो टाइम टू टाइम कार के टायर का एयर प्रेशर मेज़रमेंट करके और कार के टायर में एयर प्रेशर प्रॉपर फिल करके टाइम टू टाइम चेक करवा के आप अपने कार के टायर की जो लाइफ है 4 से 5% ईज़िली इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आप नोटिस करना, खुद एक्सपीरियंस करना ये सब करने के बाद कि जो आपके टायर्स थे स्टॉक टायर से, सपोज़ करो वो चले 30,000 के अप्रॉक्स चले, लेकिन ये सब आप केयर करने के बाद और प्रॉपर टायर एयर प्रेशर फिल करने के बाद, तो आप नोटिस करना कि आपके टायर कहीं ना कहीं नोटिस करना कहीं ना कहीं आपके जो पहले के टायर थे उनके अकॉर्डिंग 5 से 6 हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे और उनकी लाइफ थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, सिर्फ छोटी सी ये हैबिट करने के बाद। तो गाइज़ काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि कितने दिन के बाद ये करवाएं। गाइज़ अगर आपके डेली की ड्राइविंग है, डेली अप डाउन करता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे आपकी कार पार्क है काफ़ी दिन से और आप उसको निकाल रहे हैं 10 से 15 दिन बाद में, तो ज़रूरी है आप कार का टायर एयर प्रेशर प्रॉपर फिल करके रखें, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे काफ़ी आपकी ड्राइविंग काफ़ी लंबी हो जाती है, जैसे 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर, या फिर डेली आपकी ड्राइविंग काफ़ी लंबी हो जाती है, तो भी इस केस में भी आपको ये करवाना ज़रूरी है, चेक करवाना ज़रूरी है टायर का एयर प्रेशर। फिर लोगों को डाउट होगा कि जब कार डेली ड्राइव करते हैं और तो उसके बाद भी कार के टायर के जो एयर प्रेशर है वो क्यों डिक्रीज़ होगा, क्यों कम होगा। तो गाइस मैं बता दूं आपको, अगर आपकी जैसे लंबी ड्राइविंग है, डेली की ड्राइविंग है, तो उस केस में क्या होता है, जो ट्यूबलेस टायर्स आते हैं उनके अंदर अगर आपने मेज़रमेंट करके एयर फिल करवाई उसी दिन और आपने उसके बाद लंबी ड्राइव करी कार, तो आप चेक करवाना और नोटिस करना, अगर आप वापस से उस पंचर वाले के पास जाके या फिर जो एयर प्रेशर जो पेट्रोल पंप पे होता है उनके पास जाके अपने कार्स के टायर का एयर प्रेशर चेक करवाओगे, तो कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस मिलेगा। मींस मतलब किसी टायर में ज़्यादा होगा, किसी टायर में कम होगा, और ज़्यादा ही मिलेगा अगर आप लंबी ड्राइविंग करके आए हो। क्योंकि गाइज़ ये ट्यूबलेस टायर, और जब कार रोटेट होती रहती है, लंबी ड्राइव पे चलती है, तो हीट प्रोड्यूस करते हैं ये जो भी आगे के टायर्स होते हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, तो क्या है पीछे जब हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में क्या होता है, जो ट्यूबलेस टायर्स में जो एयर प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएट होके कहीं ना कहीं वो इंक्रीज़ हो जाता है
हीट प्रोड्यूस करने चक्कर के कारण और लंबी ड्राइविंग करने के चक्कर के कारण उनके अंदर एयर प्रेशर कम होने के बजाय उनके अंदर एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस केस में भी अगर आपके ज़्यादा टायर में एयर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो उस केस में भी आपके लिए बेकार होगा। तो तब भी आपको यानी कि मतलब 2 से 3 दिन के अंदर वो एयर प्रेशर चेक करवाना ज़रूरी है। फिर लोग इसको हल्के में ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि टायर का एयर प्रेशर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपने कभी नोटिस किया होगा अपने कार के टायर में, न्यू टायर इंस्टॉल करने के बाद जब आपकी कार 10 से 15,000 किलोमीटर के आसपास चल जाती है तो काफ़ी लोग जिनकी रफ़ ड्राइविंग होती है या फिर जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो 90% लोगों में से आते हैं, तो होता क्या है आपने नोटिस किया होगा, जो आपका टायर के अंदर जो थ्रेड्स होती हैं वो अनवांटेड जगह से घिसी होती हैं। कई जगह स्पॉट बने होते हैं, स्पॉट मीन उस जगह से आपका टायर बिल्कुल गंजा हुआ होता है, उस जगह से बिल्कुल घिस चुका होता है। और काफ़ी जगह आपने नोटिस किया होगा अपनी कार में या फिर दूसरी कार में, जो ये थ्रेड्स होती हैं आपके टायर में, ये अभी जैसे सपोज़ करो ये क्लियरली थ्रेड्स होती हैं, ईज़िली विजिबल हो रही हैं फ़िलहाल अभी, क्योंकि ये नया टायर है, इतना पुराना टायर नहीं और अच्छी तरह घिसा नहीं है और मैंने तरीके से इसको चलाया है और टाइम टू टाइम एयर प्रेशर फिल कराया है और चेक कराया है। और काफ़ी लोग क्या रफ़ ड्राइविंग होती है जिनकी, तो उनमें उनकी कार्स में आप इजीली देख सकते हो या आपकी अपनी कार में देख सकते हो, जो ये थ्रेड्स होती हैं उनके कार के टायर में किसी साइड विजिबल होती हैं, किसी साइड विजिबल नहीं होती और किसी साइड में ज़्यादा घिसी होती हैं, किसी साइड में ठीक रहती हैं, जिसके कारण कार की राइडिंग में कहीं ना या कहीं बहुत बड़ा फ़र्क आता है और राइडिंग क्वालिटी भी, और क्वालिटी में फ़र्क आता है, वबलिंग इशू आ जाता है और ड्राइविंग प्लेजर होता है वो पहले जैसा नहीं हो पाता, क्योंकि टायर की जो थ्रेड्स होती है जो सड़क से चिपक के चलता है, जो सड़क के और टायर के बीच में कांटेक्ट रहता है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, जिसके कारण ये सब चीज़ के इशू आते हैं और फेस करना पड़ता है। और राइडिंग क्वालिटी में, वबलिंग में इशू आता है, इन सब चीज़ में सिर्फ ये इसी चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि गाइस वो अपने टायर का जो एयर प्रेशर होता है प्रॉपर्ली फिल करके नहीं रखते, जिनके कारण ये सब इशू फेस करने पड़ सकते हैं या फिर करने पड़ते हैं। सो गाइस ये सब इशू इसलिए फेस करने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कार के टायर के एयर प्रेशर प्रॉपर टाइम पे चेक ना करवाना और प्रॉपरली फिल ना करना। और गाइस अगर आप प्रॉपर टायर एयर प्रेशर नहीं रखते हैं तो आपके टायर के अंदर कौन कौन से साइन दिखने को मिल सकते हैं। अगर आपके टायर के अंदर जो कंपनी रिकमेंडेड करती है कितना टायर एयर प्रेशर रहना चाहिए, अगर उतना टायर एयर प्रेशर नहीं है, उससे कम है, लो है बहुत, तो होगा क्या, आपका जो टायर है वो कॉर्नर में से घिसेगा। कभी भी आप नोटिस कर लेना या करना, दूसरी कार में जो रफ ड्राइविंग करते हैं और इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, उनके टायर्स देखना, एक तो ज़्यादा नहीं चलते हैं, टाइम से पहले घिस जाते हैं, और अगर लो प्रेशर होता है कंपनी रिकमेंड करती है उससे भी लो होता है, तो उनके टायर्स देखना वो जल्दी से साइडों जो किनारियाँ होती हैं वो वहाँ से जल्दी से वियर आउट होंगे। और इन अदर केस अगर आपकी टायर के अंदर ज़्यादा एयर प्रेशर है, जो कंपनी रिकमेंड कर रखा है उससे ज़्यादा एयर प्रेशर है, तो आपका जो टायर वियर आउट होगा वो बीच में से होगा, वो बीच में से जल्दी घिसेगा, साइडों में सेफ रहेगा। और अगर आपके में लो प्रेशर होगा तो साइडों में से जल्दी घिसेगा और बीच में ठीक रहेगा। और गाइस ये सभी लोग करते हैं, 90% लोग ये गलती करते हैं, जबकि कंपनी हर अपनी कार की सेगमेंट में और अपने हर कार के अंदर जो मैन्युफैक्चर करती है उसी टाइम यहाँ पे ड्राइवर साइड में गेट के पास में यहाँ बैजिंग देती है, जिसके अंदर इजीली नोटिस होता है और लिखा आता है कि कितना टायर एयर प्रेशर होना चाहिए किस किस कंडीशन में। जैसे गाइस ये आप पिक देख रहे हो, यहाँ पे 3 पैसेंजर है विद प्लस ये छोटा सा ये लोगो बन रहा है, ये लगेज का बन रहा है, मीन 3 लोग हैं और साथ में लगेज है कार में थोड़ा बहुत। तो कार के टायर के अंदर जो प्रेशर रहना चाहिए वो 33 PSI होना चाहिए। और इन केस अगर आपकी कार के अंदर 5 पैसेंजर है विद ड्राइवर और साथ में लगेज भी है बहुत सारा, तो आपके टायर के अंदर 36 PSI प्रेशर रहना चाहिए। तो गाइज़ हर कंपनी अपनी कार के साथ यहाँ पे ड्राइवर साइड में बैजिंग देती है, इसके अकॉर्डिंग ही अपने कार के जो टायर्स होते हैं उनमें एयर प्रेशर फिल करवाना चाहिए।
जबकि ये बैजिंग काफ़ी बहुत कम लोग होते हैं जो इस बैजिंग को फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने टायर्स के अंदर एयर प्रेशर फिल करवाते हैं। अगर गाइज़ मैं डेफिनेटली कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अगर आप टाइम टू टाइम अपनी कार के टायर्स के अंदर एयर फिल करोगे, प्रॉपर रखोगे और इस बैजिंग के अकॉर्डिंग इसको अकॉर्डिंग ही अपने टायर में एयर प्रेशर रखोगे, तो आपके टायर जो पहले 30,000 चले थे वो कहीं ना कहीं 5 से 6,000 ईज़िली किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे और कार के टायर की लाइफ बढ़ेगी। और साथ साथ में आपकी जो राइडिंग क्वालिटी है वो इन्हेंस होंगी और आप फील कर सकते हो कि ईज़िली अगर आप इसके अकॉर्डिंग, जैसे आपने 3 पैसेंजर हैं और एक साथ में लगेज है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप टायर में एयर प्रेशर फिल करके कार ड्राइव करते हो, उसके बाद आप खुद एक्सपीरियंस करना गाइज़, उस टाइम में जो आपके सस्पेंशन होंगे वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट फील होंगे, क्योंकि गाइज़ वो उसी के अकॉर्डिंग टायर में एयर डली होगी। और अगर या आप इस बैजी के अकॉर्डिंग, अगर आपके पैसेंजर 3 पैसेंजर हैं और एक लगेज हो, थोड़ा वो लगेज है, फिर भी आप अपनी 36 ऐसे PSI रखते हो, और अगर या आप इस बैजी के अकॉर्डिंग, अगर आपके पैसेंजर 3 पैसेंजर हैं और एक लगेज हो, थोड़ा वो लगेज है, फिर भी आप अपनी 36 ऐसे PSI रखते हो, उसके बाद भी गाइज़ आपकी कार में इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि गाइज़ इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी कार आप खुद अकेले ड्राइव कर रहे हो और आपका जो टायर में एयर प्रेशर है वो नीचे के जो ये स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भरा हुआ है, तो गाइज़ तब भी आपकी जो राइडिंग है क्वालिटी, पैसेंजर होते हैं और लगेज नाम मात्र होता है, और फिर भी आपने 36 PSI हवा डलवा रखी है उसके बाद भी, तो गाइज़ क्या होगा, आप बम्पी राइड महसूस करेंगे और छोटे से छोटे जो पोर्ट होल्स हैं वो महसूस होंगे, छोटे से छोटे गड्ढे हैं वो महसूस होंगे, क्योंकि आपने 36 PSI डलवा रखी है, जबकि आपको डलवानी चाहिए थी 33 PSI। तो गाइज़ मैं 33 PSI रिकमेंड करूँगा इन केस में, जब आप 1 से 2 पैसेंजर हो और छोटा मोटा सामान हो, या 2 से 3 पैसेंजर भी हो और छोटा मोटा लगेज हो, उस केस में भी मैं आपको 33 PSI रिकमेंड करूँगा। ये 33 PSI काफ़ी सूटेबल होता है कार की राइडिंग के लिए, सस्पेंशन के लिए। और 36 PSI आप किस केस में डलवा सकते हो, जब आपकी पूरी 5 सीटर कार है, पूरी फुल भरी हो, 5 पैसेंजर हो और साथ में लगेज हो, अच्छा खासा लगेज हो, इस केस में आप 36 PSI पे जा सकते हैं। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।